में कहा, जो मनुष्य होकर और वही पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, खाना पीना सोना। और मैं तो कहता हूं भाई, हम तो पशुओं से भी कहीं आगे निकल गए। हम तो खाने पीने सोने तक ही सीमित नहीं रहे, अब तो न समय पर खाना और न समय पर सोना, वो भी नहीं है जीवन में। खाना पीना सोना तो क्या, बोले समय पर खाना पीना सोना भी नहीं है। ये पशु से भी गया बीता जीवन है, पशु से भी गया बीता जीवन। तो जो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो पापी है। पाप क्या है? मैं किसी किताब की पढ़ी लिखी बात आपको नहीं बता रहा हूं। पाप क्या है? ऐसे हजारों परिभाषाएं पाप की मिलेंगी, पर पाप है क्या? मनुष्य होकर जो भजन नहीं कर रहा है, मनुष्य होकर जो साधन नहीं कर रहा है, मनुष्य होकर जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। उपनिषद आदेश दे रहे हैं, भगवती श्रुति आदेश कर रही है, उत्तिष्ठत, उठिए, जागृत, जागिए, प्राप्य वरान निबोधत। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी अपने आप से कहें कि ऐसे ही रो धोकर और जरा जीर्ण होकर, चिंताग्रस्त होकर मर जाने के लिए आए थे हम यहां पर? बस यही करना था। हाय हाय करते रहे, सब छोड़कर जाना है, सब छोड़कर जाना है। अरे सब छोड़कर जाने के लिए आए बस यहां पर, यही है। ये कितना निराशावादी है ये सब। इसमें कितनी निराशा है, इसमें कितनी नकारात्मकता है। नहीं भाई, उपनिषद संकेत कर रहा है, प्राप्य वरान निबोधत। आप श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए आए हैं यहां पर, उत्तम वस्तु जो देवताओं के भी भाग्य में नहीं है, वो वस्तु। एतदेव हि देवा गायन्ति, श्रीमद् भागवत कहती हैं। देवता तरसते हैं, ललचाते हैं, और हमारे देखते ही देखते हाथ में, मुट्ठी में बंधी रेत की तरह हमारा जीवन हमारे हाथ से जा रहा है। और आजकल तो भाई बाल सफेद होने के लिए बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। जब छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते, क्योंकि ऐसा जीवन हो गया ना। अशुद्ध आहार है, आचार विचार जीवन में है नहीं, प्रकृति का घोर निरादर है। जीवन में प्रकृति का घोर निरादर मनुष्य कर रहा है। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊं, मैंने सदा आपसे कहा है, आपके और उसके बीच में प्रकृति है। आप उसको लांघ कर नहीं जा सकते, आप उसको जीत कर नहीं जा सकते। ये प्रकृति को जीतने की बात पश्चिम के देशों ने कही, लेट्स कॉन्कर द नेचर। वो कहते हैं प्रकृति को जीत लो। हमारे यहां प्रकृति को जीतने की बात नहीं, हमारे यहां तो प्रकृति की पूजा है। हमने प्रकृति को जीता नहीं है, हम जीतने की बात नहीं करते। हम तो प्रकृति को मां मानकर उसकी गोद में खेलने की बात करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल मदर नेचर। हम प्रकृति को मां कहते हैं, और मां की सेवा, मां की पूजा, मां का आदर, ये तो बालक का कर्तव्य है। घोर निरादर हमारे जीवन में प्रकृति का है। आप इस बात का विचार करना, और प्रकृति का आदर किए बिना कोई परम पुरुष तक पहुंच नहीं सकता। बुद्धिमान का लक्षण क्या है? समय व्यर्थ ना करे, वो समय ना गवाए। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो घड़ी की टिक टिक है, ये क्या बता रही है? समय जा रहा है? ना ना ना, जीवन जा रहा है। समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। इसीलिए संत कह रहे हैं, रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान। अरे अब तक सोया है, जाग और लग भजन में। काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, हरि पद भज न विलंब कर, देर मत कर। अब जैसे हनुमान जी छोटे हुए उसके मुख से निकल आए, अब देखा जो एक क्षण पहले मार्ग रोके खड़ी थी, जो एक क्षण पहले मार्ग रोके खड़ी थी, वो एक क्षण के बाद दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है, जा तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, तेरे सब कार्य सफल होंगे। तो जो प्रकृति है, मुझे लगता है इसका आदर, अपने आप को सबल बनाना है। आप प्रकृति का आदर करेंगे, प्रकृति आपको हष्ट पुष्ट स्वस्थ ओज तेज से भरपूर कर देगी। आप प्रकृति का आदर करेंगे तो। और प्रकृति का आदर क्या है, और कुछ समझ में ना आए तो बस इतना ही समझ लीजिए कि सोने के समय सो जाइए, जगने के समय जग जाइए, खाने के समय खा लीजिए। द बेसिक डिसिप्लिन।
जो मूलभूत अनुशासन है वो तो कम से कम आपके जीवन में आए।